नमस्कार। चलिए आज निकलते हैं एक ऐसे सफर पर, एक ऐसी जगह जो मध्य प्रदेश के बिल्कुल दिल में बसी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पचमढ़ी की। आइए शुरू करते हैं ये शानदार सफर। सतपुड़ा की रानी। सोचिए, ये नाम ही कितना कुछ कह जाता है। इसे यूं ही ये टाइटल नहीं मिला है। ये नाम इस जगह की खूबसूरती, इसकी शान और हाँ, इसके रोमांच को एकदम परफेक्ट तरीके से बयां करता है। तो तैयार हैं इस रानी से मिलने के लिए? तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम गोता लगाएंगे झरनों की जादुई दुनिया में। फिर चढ़ाई करेंगे सतपुड़ा के ऊंचे शिखरों की। इसके बाद हम धरती के कुछ गहरे राज खोलेंगे और फिर महसूस करेंगे जंगल का असली रोमांच। और हाँ, आखिर में हम बात करेंगे कि इस यात्रा की प्लानिंग कैसे की जा सकती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो शायद पचमढ़ी की सबसे बड़ी पहचान है, और वो है यहाँ के शानदार बेमिसाल झरने। आइए पचमढ़ी की इन खूबसूरत धाराओं का पीछा करते हैं। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है बी फॉल्स का। हाँ, इसे जमुना पानी के नाम से भी जानते हैं। ये पचमढ़ी का कह सकते हैं सबसे फेमस वाटरफॉल है। बस आंखें बंद करके सोचिए, चारों तरफ घनी हरियाली और ऊपर से गिरता हुआ ठंडा ठंडा पानी। सच में ये नज़ारा किसी को भी एकदम तरोताजा कर दे। अच्छा, इसके बाद नंबर आता है अप्सरा फॉल्स का। अब देखिए, ये बी फॉल्स जितना विशाल तो नहीं है, पर इसकी खूबसूरती और इसके पीछे की कहानी वो बड़ी दिलचस्प है। कहते हैं कि ब्रिटिश जमाने में अंग्रेज औरतें यहाँ नहाने आती थीं और लोकल लोग उन्हें देखकर अप्सरा समझते थे, और बस वहीं से इसका नाम पड़ गया अप्सरा फॉल्स। इसका पानी एकदम क्रिस्टल क्लियर है, मतलब परिवारों के लिए तो ये एक परफेक्ट पिकनिक स्पॉट है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। क्या कोई सोच सकता है कि यहाँ एक ऐसा झरना भी है जिसकी ऊंचाई 300 फीट से भी ज्यादा है? जी हाँ, बिल्कुल। ये है रजत प्रपात, जिसे सिल्वर फॉल भी कहते हैं। और ये कोई ऐसा वैसा झरना नहीं, ये पूरे मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। जब पानी इतनी इतनी ऊंचाई से नीचे गिरता है ना, तो दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे चांदी की एक पतली सी लकीर हो। इसीलिए तो नाम है सिल्वर फॉल। और मॉनसून में, अरे मॉनसून में तो इसकी खूबसूरती का कोई जवाब ही नहीं। तो चलिए अब झरनों की खूबसूरत घाटियों से निकलते हैं और रुख करते हैं पचमढ़ी की ऊंचाइयों का, जहां से नज़ारे ऐसे दिखते हैं कि बस सांसें थम जाएं। और इन ऊंचाइयों में सबसे ऊपर है धूपगढ़। ये सिर्फ एक व्यू पॉइंट नहीं है, समझ लीजिए ये पूरे मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा पॉइंट है, सबसे ऊंची चोटी। यहां से सनराइज और सनसेट देखना एक बिल्कुल जादुई एहसास है। सचमुच ऐसा लगता है जैसे कोई बादलों के ऊपर बैठा हो। अगला पड़ाव है प्रियदर्शिनी पॉइंट, जिसे लोग फोरसाइट पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। पता है इसकी खास बात क्या है? ये पंचमढ़ी का सबसे पहला, मतलब ओरिजिनल व्यू पॉइंट था। यहाँ से सतपुड़ा के जंगलों का जो पैनोरामिक व्यू मिलता है ना, वो फोटोग्राफी करने वालों के लिए तो किसी जन्नत से कम नहीं है। अच्छा, अब ऊंचाइयों से उतरते हैं और जरा जमीन के अंदर झांकते हैं। चलिए धरती के उन गहरे राजों को जानने की कोशिश करते हैं जो पचमढ़ी ने हजारों सालों से अपनी गुफाओं और खाइयों में सहेज कर रखे हैं। यहाँ प्रकृति की दो गजब की रचनाएं देखने को मिलती हैं। एक तरफ है हांडी खो, एक 300 फीट गहरी खाई जहाँ रोमांच भी है और एक अजीब सी शांति भी। और वहीं दूसरी तरफ है रीछगढ़। सोचिए, दो बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच से गुजरता एक कुदरती रास्ता, और जब ऊपर से सूरज की किरणें छनकर आती हैं तो पूरा माहौल एकदम सिनेमा जैसा हो जाता है। और फिर हम पहुंचते हैं जटाशंकर गुफा। ये जगह आध्यात्म और प्रकृति का एक कमाल का संगम है। ये भगवान शिव को समर्पित एक नेचुरल केव है। और इसका नाम जटाशंकर क्यों है? क्योंकि यहाँ की चट्टानें बिल्कुल वैसी ही दिखती हैं जैसे भगवान शिव की जटाएं हों। और सबसे खास बात, गुफा के अंदर एक प्राकृतिक शिवलिंग है जिस पर चट्टानों से अपने आप लगातार पानी की बूंदें गिरती रहती हैं, मानो प्रकृति खुद ही भगवान शिव का अभिषेक कर रही हो। अब ये नंबर देखिए, 5। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हमें सीधे एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक कहानी की तरफ ले जाता है। जी हाँ, ये कहानी है पांडव गुफाओं की। ये एक ही लाइन में बनी 5 अलग अलग गुफाएं हैं, और मान्यता ये है कि महाभारत के समय में पांडवों ने अपने वनवास का कुछ समय यहीं गुजारा था। तो जिन लोगों को इतिहास और माइथोलॉजी में दिलचस्पी है, उनके लिए तो ये जगह एक मस्ट विजिट है।
तो गुफाओं के रहस्यों से बाहर निकलकर अब वक्त हो चला है पचमढ़ी के सबसे बड़े एडवेंचर का, और वो है सतपुड़ा नेशनल पार्क की जंगल सफारी। तो फिर तैयार हैं ये जानने के लिए कि इस घने जंगल के अंदर मुलाकात किससे होगी? सतपुड़ा नेशनल पार्क, ये घर है टाइगर का, भालू का, खरमोर जैसे खूबसूरत पक्षी का, सांभर और बारासिंगा का, और भी ना जाने कितने जंगली जानवरों का। खुली जीप में बैठकर इस जंगल से गुजरना सही में नेचर लवर्स के लिए ये किसी जन्नत के एहसास से कम नहीं है। तो भई सतपुड़ा की रानी के लगभग हर रंग को हमने देख लिया है। अब चलिए कुछ काम की बातों पर नजर डालते हैं जो इस सफर को प्लान करने में बहुत काम आएंगी। तो सबसे पहला सवाल, जाएं कब? देखिए, घूमने के लिए सबसे बढ़िया टाइम तो है अक्टूबर से मार्च के बीच, जब मौसम एकदम परफेक्ट होता है। लेकिन अगर झरनों को उनके असली रौद्र रूप में देखना है तो फिर मॉनसून से बेहतर कुछ नहीं। हाँ, बस एक बात का ध्यान रखना होगा कि उस समय रास्ते थोड़े फिसलन भरे हो सकते हैं। और हाँ, कुछ जरूरी टिप्स। कई जगहों पर जाने के लिए जीप परमिट लगता है, तो ये पहले ही चेक कर लें। दूसरी बात, अपना दिन जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतना अच्छा, ताकि ज्यादा से ज्यादा जगह कवर हो सकें। और सबसे जरूरी, यहाँ का जो सतपुड़ा की रानी वाला फील है ना, उसे अपने कैमरे में जरूर कैद कीजिएगा। झरने, पहाड़, रहस्यमयी गुफाएं और घना जंगल, पचमढ़ी में वो सब कुछ है जो एक यादगार सफर के लिए चाहिए। तो अब सवाल बस एक ही है, सतपुड़ा का ये सफर शुरू कब हो रहा है?